कंटिन्यूस फंक्शन वो फंक्शन होता है, अगर हम किसी एक पॉइंट पर अगर उसको सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू अगर डिफाइंड आ रही होती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो कंटिन्यूस फंक्शन है। और अगर हमारे पास में LHL और RHL के दोनों की वैल्यू अगर बराबर आती है तो हम बोलते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल आती है तब भी हम बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूस की। डिसकंटिन्यूएशन फंक्शन क्या होता है, जब हम किसी एक पॉइंट ए पर अगर उस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, अगर उसकी वैल्यू अगर हमारी डिफाइंड नहीं होती है, मीन्स अगर हमारी वैल्यू उस पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसमें भी अगर हमारे पास में LHL और RHL की वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है बट अगर वो दोनों अनइक्वल होती है तब हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। एक और पॉइंट है यहाँ पर, अगर LHL और RHL दोनों की वैल्यूज अगर दोनों की या फिर दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर इन्फिनिटी के बराबर होती है तब भी हम बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। उसका हम यहाँ पर ग्राफ देखते हैं, यहाँ पर देखो ये वाला जो कर्व है कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसलिए हमारा कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब यहाँ पर ये वाला कर्व देखो, यहाँ से कंटिन्यू हुआ, यहाँ पर ब्रेक होकर यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर आपको इस टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए विद एग्जांपल्स तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर उसको देख सकते हैं।